Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. आज हम नया चैप्टर जो है हॉर्नबिल बुक का जो स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3। और उसको पढ़ने से पहले हम ये डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने अभी तक कितने चैप्टर किए हैं। स्नैपशॉट के हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं और आज हम हॉर्नबिल का 3rd चैप्टर करने वाले हैं। और इससे जो पहले हॉर्नबिल का चैप्टर था वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वो हमने कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास में। लेकिन काफ़ी सारे बच्चों ने उसका भी होमवर्क जो है वो लिख के नहीं भेजा कुछ ही बच्चों ने भेजा है। तो मैं जिन जिन बच्चों ने अभी तक होमवर्क नहीं भेजा, मैं उनसे कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी होमवर्क लिख के जो है ग्रुप में शेयर करें। और अगर कहीं क्वेश्चन आंसर्स में आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप ग्रुप में जो है वो मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो बिलोंग करता है एक बादशाह से, और वो बादशाह आज से 3000 साल पहले हुआ। ये जो सामने आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये उसका मकबरा है। मकबरा आप समझते हो, मतलब जहाँ पे जैसे मतलब कोई मर गया हो, दफनाया हो उसको वहाँ पे, या किसी को वहाँ जलाया हो, फिर उसके ऊपर एक इमारत बना देना, ठीक है, उसको कहते हैं मकबरा। तो ये मकबरा जो है उन्हीं में से एक बादशाहों का है। वो बादशाह जो कि मिस्र में, जिसको इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, उर्दू में मिस्र कहते हैं, इस मुल्क में जो वो होते थे आज से 3000 साल पहले। उनमें से एक फ़ैरो, जिसको इंग्लिश में फ़ैरो कहते हैं, उर्दू में हम फ़िरौन कहते हैं, वो भी इसी जो है वो ख़ानदान में से था। और इनका ये सिस्टम था कि जब भी इनके बादशाह का कोई बेटा या बादशाह खुद या कोई भी रॉयल फैमिली का कोई भी मरता था, तो उसके लिए ऐसा ही एक मकबरा जो है वो तैयार किया जाता था। इसको मैं साइड से दिखाऊंगा आपको, तो ये देखिए, ये है किंग तहत का, इसको तहत तहत कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं हम। किंग तहत का जो है एक मकबरा है, और उसके पीछे आप देखें एक ट्रायंगुलर सा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड। और ये सिर्फ दुनिया में इजिप्ट में, मिस्र में ही पाया जाते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते। और ये पिरामिड भी जो है यही बादशाह बनवाते थे, अपनी शोहरत जो है वो दिखाने के लिए, दौलत को दिखाने के लिए, और साथ ही साथ उसके नीचे भी मकबरे जो हैं वो बनाए जाते थे। ठीक है, तो आज हम इनमें से एक बादशाह के बारे में पढ़ेंगे। वो चैप्टर है हमारे पास ये, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग तहत। इसको हम तहत ही पढ़ेंगे। द सागा कंटिन्यूस, लिखी है AR विलियम्स ने। और पढ़ने से पहले कहते हैं कि नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कि अब आगे जब टेक्स्ट पढ़ोगे, तो ये वर्ड्स पढ़ोगे, तो इनका मीनिंग जो है किस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ इस्तेमाल हुआ है, किस ज़िम्र में इस्तेमाल हुआ है, तो उसके बारे में आप देखो और पता लगाओ कि इनके मीनिंग क्या है। अब ये थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं राइटर कि किंग तहत कौन था। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tahat has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death, and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. तो फेरो का नाम आ गया, यानी वही फिरौन से ही ताल्लुक रखता है। कहते हैं ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड, कि जब ये किंग तहत
किंग तहत जो है जब मरा तो तब उसकी उम्र जो है वो कितनी थी, टीनेजर ही थी, यानी अभी 20 से नीचे ही था, 13 और 19 के बीच बीच। इसके साथ में एक पिक्चर भी दी है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसे दिखता हो वो। The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. और ये लड़का जो है ये लास्ट हेयर था, लास्ट वारिस था, आखिरी वारिस था उस फैमिली का जिसने इजिप्ट पे राज किया था, बादशाहत की थी सेंचुरीज से, यानी काफ़ी सदियों से। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. उसको जो है जब आराम में रखा, यानी उसको जब कब्र में या ताबूत में जो है रखा गया, साथ में उसके सोना रखा गया, गोल्ड रखा गया, और फिर उसको बुला दिया गया। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him. जब से इसकी टॉम्ब की यानी इसके मकबरे की डिस्कवरी हुई है, यानी जब मॉडर्न वर्ल्ड में मॉडर्न इंसान ने जो है इसकी डिस्कवरी की है, क्योंकि ये 3000 साल पहले कहीं जो है इसको दफन किया गया था किसी मकबरे में, और वहाँ तक जाना, वहाँ तक उसकी खुदाई करना, सब करना पहले जो है वो पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन 1922 में ऐसा हुआ कि इसके मकबरे को ढूंढ लिया गया, और साथ ही साथ इसके जो थे जो इसका क्या कहते हैं ताबूत था वो भी ढूंढ लिया गया। और तब से मॉडर्न वर्ल्ड जो है ये स्पेक्युलेट कर रहा है, यानी ये कयास आराइयाँ कर रहा है कि क्या हुआ होगा इसके आगे, उसके बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसकी डेथ के बारे में, और आखिर उसको क्या हुआ इस बारे में, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। और मर्डर जो है इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबल चीज़ जो है वो लगती है, यानी एक जवान बादशाह जो अभी 20 साल का भी नहीं था, वो अचानक से उसको वो मर गया, और वो उसको जो है इन्होंने ताबूत में डाल दिया। तो इसके बारे में कोई भी आज तक जो है वो क्लू नहीं मिल सका कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कयास रइयाँ ये कहती हैं, अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि उसका कत्ल ही किया गया था। नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tohat has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. अब खोजे हुए इसको लगभग 80 साल हो गए हैं, तो 80 साल में पहली बार हो रहा है कि किंग तहत जो है वो अपना टॉम्ब, अपना मकबरा जो छोड़ के वो जा रहा है CT स्कैन के अंडर, यानी उसकी बॉडी को, उसके वो जो मम्मी है उसको जो है ले जाया जा रहा है CT स्कैन करने के लिए, ताकि और ज़्यादा क्लूज़ मिल सकें और ज़्यादा सुराग मिल सकें उसकी ज़िंदगी के बारे में और उसके मौत के बारे में। अब सवाल ये है कि जो इंसान 3000 साल पहले मर गया, उसकी बॉडी आज कैसे सलामत है? वो तो मिट्टी बन जानी चाहिए थी। तो इसका जवाब ये है कि ये क्या करते थे, ये जो बंदा मर जाता था, खास करके रॉयल फैमिली का, उसको मम्मी बनाते थे। मम्मी का मतलब ये हुआ कि वो बॉडी के ऊपर कोई ऐसा केमिकल लगाते थे, ऐसा पोषण लगाते थे, और फिर बॉडी को के ऊपर पट्टियाँ बांध के उसको बंद कर देते थे, या कहीं पर पट्टियाँ भी नहीं करते थे, कुछ ऐसा कोई केमिकल लगाते थे जिससे कि उनकी बॉडी जो है वो ख़त्म नहीं होती थी, डिकम्पोज नहीं होती थी। तो इसी वजह से अभी तक इसकी बॉडी जो है वो किसी हद तक सलामत है। And provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. और इस CT स्कैन से ये फ़ायदा मिलेगा कि प्रिसाइज डाटा, बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मिलेगा हमें, और जिससे हम क्या कर सकेंगे, फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कर सकेंगे। यानी फोरेंसिक का मतलब हो गया, फोरेंसिक समझते हैं ना, फोरेंसिक टेस्टिंग, फिंगरप्रिंट्स वगैरह टेस्ट करना, क्राइम पे सीन पे टेस्ट करना, फोरेंसिक, तो फोरेंसिक वो हो गया। रिकंस्ट्रक्शन यानी इसकी पूरी बॉडी कैसी थी, इसके दांत कैसे थे, उसके बाद ये मतलब पूरी फ्लैश, क्योंकि अब मम्मी जो है, मम्मी में ये पूरा फ्लैश तो नहीं है दिख रहा, ठीक है। तो ये क्या था, लड़का एक बॉयज फेरो था। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके ताबूत में हमें देख के कुछ पता चल सकता है कि ये मम्मी कैसी थी। ये देखो आप, ये इसका जो है मकबरे के अंदर इसका समझो एक कमरा है, ताबूत है, ठीक है। ये अब शीशा वगैरह तो ये जो अब लगाया गया है मॉडर्न वर्ल्ड में, तो ये इसके अंदर इसकी रखी हुई है। अभी इसके अंदर जो रखा हुआ है ये इंसान नहीं है, ये लकड़ का, ये किसी चीज़ का बना हुआ एक ताबूत सा है, इंसान की शक्ल का, इसके अंदर इसकी बॉडी।
An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. इसमें जैसे हो गया सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, ठीक है। और उसके बाद डस्ट डेविल्स तो आपको पता ही है, ठीक है। An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place. कि जब किंग तहत को उसके रेस्टिंग प्लेस से जो है वो ले जाया जा रहा था तो अचानक से एक एंग्री विंड यानी गुस्से वाली हवा जो है वो चली और उसने एक गोस्टली डस्ट जो है वो स्टार्ट कर ली, यानी वो इतनी तेज़ हवा चली और उसमें इतनी धूल उड़ी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर भूत हो। और अब किंग तहत को उसके जो आराम गाह थी यानी एंशियंट इजिप्शियन सिमेट्री यानी इजिप्ट का कदीम कब्रिस्तान, वहाँ से उसको ले जाया जा रहा था और उस जगह का नाम था द वैली ऑफ द किंग्स। क्या नाम था उसका? वैली ऑफ द किंग्स। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कर्टेड अक्रॉस द desert sky all day and now were veiling the stars in cascade gray. कहता है कि जब हम इसको ले जाया जा रहा था तो आसमान पे जो है वो काले बादल छा गए। डार्क बेलीड क्लाउड्स हो गया, बेली का मतलब तो पेट होता है, यानी बड़े बड़े मोटे मोटे बादल जो हैं वो काले कलर के जो हैं वो आसमान पे छा गए। और स्कर्टेड अक्रॉस ग्रे, स्कर्टेड अक्रॉस का मतलब तेज़ी से चलने लग गए, तेज़ी से मतलब आसमान पे चलने लग गए। दिन को तो यही हुआ और फिर जब शाम हो गई तो फिर वो बादल जो हैं वो तारों को भी वेल करने लगे, वेल यानी उन पे पर्दा करने लगे जैसे। और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कैस्केड ग्रे जो है वो छा गया। कैस्केड ग्रे हो गया, उसका भी आपको बताता हूँ कि कैस्केड ग्रे किसको बोला है। ये जो ताबूत है इसका जो कलर है, इस कलर के यानी आसमान जो है वो हो गया था बादलों की वजह से। It was 6 p.m. on 5 January 2005। ये बात है 6 बजे की, शाम के 6 बजे की, 5 जनवरी 2005 को। The world's most famous mummy glided head first into a CT scan brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago या 3,300 years ago। कहता है कि शाम के 6 बजे थे, 5 जनवरी 2005 की बात है, और दुनिया की सबसे वर्ल्ड फेमस जो है मम्मी यानी ये तहत की मम्मी जो है इसका सर जो है वो जा रहा था सीटी स्कैन के अंदर। और अब जो है इसके बारे में इसके ऊपर प्रोब होना था यानी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी थी और ये पता लगना था कि ये जो छोटा लड़का है, ये लड़का जो मर गया, यंग रूलर, यंग यानी जवान, छोटा, और रूलर हो गया बादशाह या बादशाह करने वाला, वो जो मारा गया आज से 3,300 साल पहले। अब उसके बारे में जो है और जो है वो चीज़ें रिवील होने वाली थी और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमें पता चलने वाली थी, खास करके उसकी मेडिकल मिस्ट्रीज हो गया मतलब कि कैसे उसकी बॉडी पे निशान कैसे आया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें अब पता लगने वाली थी। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Taht's gilded face. कहता है कि सारे आफ्टरनून, सारी दोपहर जो है यूजुअल लाइन, आम तौर पे जो लाइन लगी रहती थी टूरिस्ट की, बाहर से आने वाले लोगों की जो पूरी दुनिया से आते थे, वो जो है डिसेंड कर रहे थे इनटू द क्रैम्प्ड यानी जिसमें जगह कम हो, यानी बहुत कम जगह हो, जहाँ पे बड़ी भीड़ हो, जहाँ
रॉक कट टॉम्ब के अंदर, जो कि 26 फीट अंडरग्राउंड था, टू पे द रिस्पेक्ट्स, अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए, यानी आके देखने के लिए तहत का टॉम्ब वगैरह, और उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए लोग जो हैं वो आते थे। और आज भी जिस दिन इसको जो है वो ले जाया जा रहा था, उस दिन भी ये लाइन जो है वो लगी थी। और ये इन्होंने बताया कि एक रॉक कट टॉम्ब है। रॉक कट टॉम्ब यानी एक चट्टान है, चट्टान थी, इसी को काट के इसका मकबरा बनाया गया है। और इसका मकबरा जो असली में है वो नीचे ज़मीन के 26 फीट नीचे जो है इसका मकबरा है। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. और ये सब लोग जो हैं वो गेज कर रहे थे, गेज यानी देख रहे थे बड़े ही गौर से मुराल्स हो गई पेंटिंग जी, मैंने आपको बताई अभी। ये जो मुराल्स, ये आप देख रहे हो ना, ये पेंटिंग है दीवार पे, जो ये इन पेंटिंग की तरफ देख रहे थे बड़े गौर से और बड़े इंटरेस्ट लेके। और साथ ही साथ ये जो इसमें रखा है तहत के गिल्डेड फेस, यानी ये जो गोल्डन फेस है, क्योंकि आप तो इसका असली अंदर से चेहरा तो नहीं दिख रहा, ये बाहर से गोल्डन फेस है क्योंकि इसके ऊपर सोना लगा हुआ है, तो इसके फेस की जो है वो देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, और ये उसकी जो आउटर लिड थी, यानी कॉफिन लिड, कॉफिन का मतलब हो गया ताबूत, ये जो ताबूत था इस तहत का, इसका जो चेहरा था वो सोने का था, ये इसकी सबसे खास बात थी। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ विजिटर जो हैं, कुछ आने वाले जो हैं, कुछ मुसाफिर जो आए हुए थे, वो गाइड बुक्स हो गए, यानी जो कैटलॉग्स वगैरह होते हैं ना, पैम्फलेट वगैरह, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसमें से पढ़ रहे थे विस्पर करके। विस्पर यानी ऐसे जिसको हम अपनी ज़ुबान में गोशा कहते हैं, बड़े आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, बाकी जो हैं वो साइलेंटली खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग तहत अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, और शायद वो इस बारे में सोच रहे होंगे कि तहत की जो डेथ है वो इतनी जल्दी कैसे होगी, यानी इतनी छोटी उम्र में कैसे मर गया। आई होप के एक तो आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा तो आपके पास जो बुक है वो सामने रख के जो है आप ये पढ़ सकते हैं। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ जो हैं वो खामोशी से खड़े थे। परहैप्स पॉन्डरिंग तथ्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वो इस बारे में सोच रहे थे कि तहत की जो वफात है, डेथ है, वो इतनी जल्दी कैसे होगी, यानी उसकी इतनी छोटी उम्र में। और वंडरिंग विद अ शिवर इफ द फेरोज कर्स डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू, और शायद इस बारे में फ़िक्रमंद थे और वो कांप रहे थे कि वो जो फ़ैरो का कर्स है, यानी इन फ़रोन का और उसकी औलाद और आने वाले जो भी फ़िरौन थे, उन सब का जो कर्स है, जो उनकी बदवा है, वो बदवा ये है कि डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉल करे, यानी उस बंदे के ऊपर, उस बंदे की डेथ हो जाए, या उसके ऊपर कोई मिसफॉर्च्यून आ जाए, कोई उसके साथ कोई बुरा हादसा हो जाए, बुरा हो जाए, वो जो कि उसको डिस्टर्ब करते हैं। और कोई इस बारे में सोचते हैं कि क्या ये बदवा सही है, क्या ये बात सही है, यानी उन्होंने ये सुना हुआ था कि ये कई हज़ार सालों से चला आ रहा है कि जो कोई इसको, इन ममीज़ को, इन फ़ैरोज़ को जाके डिस्टर्ब करे, यानी इनके मकबरे में जाके कुछ जाए, विज़िट करे, इनको डिस्टर्ब करे, तो उन पे जो है या तो वो मर जाता है या तो उसके साथ कुछ बुरा होता है। ये एक बात जो है, सुपरस्टिशन जो है, बात जो है वो काफ़ी टाइम से फैली हुई थी, और ये सोच रहे थे कि क्या ये बात सच है। द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द 1920s, said Zahi Hawass, the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look.
द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन। ये जो ममी है, यानी मम्मी ने आपको बता दिया कि इनकी बॉडी को जो है किसी केमिकल को डाल के जो है इनको प्रिजर्व किया जाता था, और यही इसी वजह से आज 3000 साल बाद भी इनकी बॉडी जो है वो सलामत है। तो कहता है कि ये जो मम्मी है ये बहुत ही बुरी कंडीशन में है, बिकॉज ऑफ वट कार्टर डिड, क्योंकि कार्टर ने जो है ऐसा किया इन 1920s में कोई बंदा जो है आया कार्टर, जिसने आके इसके ऊपर कुछ स्टडी वगैरह की होगी, तो उस वजह से इस मम्मी की बड़ी बैड कंडीशन है। ये कहा किसने? सेड ज़ाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़। ज़ाही हवास ने कहा, जो कि सेक्रेटरी जनरल था, यानी एक ऑफिसर था इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी। एंटीक्विटी होता है जो पुराना दौर, और सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ हो गया यानी पुराने दौर की चीज़ों से जो भी डिपार्टमेंट ताल्लुक़ रखता है वो ये थे। इसका जो कौन था? सेक्रेटरी जनरल था, जिसका नाम था ज़ाही हवास। उसने ऐसी बात की, और ये बात उसने तब की जब वो लीन कर रहा था, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक। जब वो तहत की बॉडी के ऊपर जो है ऐसे देख रहा था उसको थोड़ा सा झुक के, अच्छे तरीके से पहली लुक के लिए। कार्टर, हॉवर्ड कार्टर, दैट इज was a British archaeologist who in 1922 discovered Tuth's tomb after years of futile searching. अब ये बताते हैं कि कार्टर जो है कौन था? कार्टर का पूरा नाम हॉवर्ड कार्टर था। वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो इन मकबरों वगैरह, खास करके पुराने शहर, पुरानी जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जैसे पीरो की सिविलाइजेशन, ठीक है, पुराने मकबरे, ठीक है, पुरानी इमारत वगैरह, इनको जो स्टडी करते हैं वो सब क्या है? उनको क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। तो हॉवर्ड कार्टर भी एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में तहत के टॉम को डिस्कवर किया, उसको खोजा, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। काफ़ी साल फिजूल में सर्च करने के बाद, फिजूल में खोजने के बाद। इट्स कंटेंट्स दो हैस्टिली रैंसैक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। कहते हैं कि इसके जो कंटेंट थे, यानी इस मकबरे के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो उनको सही तरीके से पैक, सही तरीके से रखा तो नहीं गया था, लेकिन सरप्राइजिंगली यानी हैरानी कुन बात ये थी कि सारी कंप्लीट थी, सारी चीज़ें मौजूद थी। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Pharaoh's legend. ये जो मम्मी मिली है तहत की, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट, यानी जो जितनी चीज़ें, जितने आर्टिकल्स जो हैं वो इसमें पाए गए हैं, इतने कहीं भी पाए नहीं गए। और इससे क्या है? फ़ैरो का जो लेजेंड है, फ़िरौन और उसके आल का जो लेजेंड है, वो जो कहानी है, जो इनकी दास्तान है, वो भी और ज़्यादा बढ़ गई है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड। इन चीज़ों में आर्टिफैक्ट्स हैं गोल्ड के, स्टनिंग यानी बड़े ही ज़बरदस्त खूबसूरत आर्टिफैक्ट्स, यानी कोई चीज़ें बनी हुई सोने की। देयर एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिजरेक्शन। और ये जो एटर्नल ब्रिलियंस का मतलब, एटर्नल का मतलब हो गया हमेशा कायम रहने वाली, ब्रिलियंस का मतलब हो गया चमक। मैन टू गारंटी रिजरेक्शन, इसका मतलब ये था, ये सोने वगैरह की चीज़ें इसलिए रखी जाती थी उसके साथ, इन ममीज़ के साथ, इन फ़ेरोज़ के साथ कि किसी न किसी दिन जो है इसकी वजह से जो है क्या करेंगे, या किसी और वजह से ये दोबारा जो है वो जागेंगे, दोबारा ज़िंदा होंगे। रिजरेक्शन होता है एक बार मर के दोबारा ज़िंदा हो जाना, मतलब मर के फिर समझो दफन होके या जल के उसके बाद फिर से जिंदा होना, इसको बोलते हैं रिजरेक्शन। काज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। ये जो सोने की चीज़ें थी, ये जब उस टाइम जब डिस्कवर हुई, खोजी गई, तो बहुत बड़ी जो है वो इसकी एक मतलब एक वायरल, जिसको हम कह सकते हैं वायरल हो गया ये सारी चीज़, और एक सेंसेशन सी बन गई, यानी हर बंदा इस बारे में बात करने लगा, और आज भी सबसे ज़्यादा अटेंशन जो है वो इसी तरफ दी जाती है। बट तहत वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ। लेकिन इनके साथ साथ, तहत के साथ साथ और चीज़ें भी जो हैं दफनाई गई थी, जैसे कि वो थी एवरीडे थिंग यानी रोज़मर्रा की चीज़ें, जो कि उसको आफ्टर लाइफ में
जो है काम आती, यानी मरने के बाद की जो लाइफ है उसमें काम आती, ऐसा उनका मानना था। जैसे कि बोर्ड गेम्स, यानी बोर्ड गेम जैसे चेस टाइप की चीज़ या लूडो टाइप की चीज़। उसके बाद अब ब्राउन्स रेज़र, उसके बाद ब्रॉन्ज कांसे कांसे का जो है वो बना हुआ रेज़र, यानी उस तरह समझ लो, मतलब शेव वगैरह करने के लिए। लिनिन अंडर गारमेंट्स, लिनिन के एक टाइप का कॉटन होता है, सबसे अच्छे कॉटन में से एक होता है। इसके अंडर गारमेंट्स थे, अंदर पहनने वाले कपड़े। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, साथ साथ खाने के डब्बे थे, और वाइन शराब के भी डब्बे और बोतलें साथ में रखी गई थी। यानी इनका मानना था कि जब बंदे को हम दफना देंगे मकबरे में या उसमें डाल देंगे ताबूत में, तो उसके बाद वो दोबारा ज़िंदा हो जाएगा और अगली लाइफ में उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. काफ़ी महीने केयरफुली रिकॉर्ड करने के बाद, सारा कुछ लिखने के बाद या वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करने के बाद, किसकी, इस तहत के जो फनरेरी ट्रेजर्स थे। फनरेरी का मतलब हो गया ये फ्यूनरल से निकले। फ्यूनरल का मतलब होता है जनाजा, यानी जनाजे से लिंक्ड जो ट्रेजर थे, यानी जनाजे यानी मौत से लिंक्ड जो ये ख़जाना था, जो ख़जाने की बात अभी की थी, रेजर्स वगैरह, गोल्ड वगैरह, ये सारे। उसके बाद क्या किया, कार्टन बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स। कार्टर ने जो है इसके तहत के जो तीन कॉफिन्स थे, तीन ताबूत थे, उनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, खोजबीन उनकी करना शुरू कर दिया, उनको खोलना वगैरह शुरू कर दिया। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves. जब उसने पहला ताबूत खोला तो तब उसने देखा कि एक श्राउड है, श्राउड यानी एक कफन है, और उसको एडॉर्न किया गया, यानी उसको आरास्ता किया गया, उसको पहनाया गया है विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। उसको जो है गार्लैंड पहनाए गए हैं, जेवरात पहनाए गए हैं जैतून के पत्तों के और दूसरे पत्तों के। वाइल्ड सेलरी, कोई और जो जंगली जो है वो फूल था वो। लोटस पेटल्स, कमल के पत्ते। एंड कॉर्न फ्लावर्स, और मक्की के फूल। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल, और ये सारी चीज़ें थी उसके साथ रखी हुई, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी जो इसका जो बरील हुआ है, यानी इसको जो दफन किया गया है, वो किया है मार्च और अप्रैल के महीने में, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। जैसे कि मक्की का जो है फूल है, ये भी जो है मार्च अप्रैल में ही वहाँ खिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मार्च अप्रैल में ही होती थी, इस वजह से इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त जो मौसम था, टाइम था, वो मार्च अप्रैल का था। When he finally reached the mummy, और जब इसी तरह खोलते खोलते कॉफिन्स को, ताबूत को, जब वो लास्ट में आखिरकार मम्मी के पास पहुंचा, मेन बॉडी के पास पहुंचा, दो ही रैन इन ट्रबल, और फिर उसके सामने एक मुश्किलात खड़ी होगी, खड़ी होगी, और वो क्या थी वो हम पढ़ रहे हैं आगे। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग तहत टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, कि जो रिचुअल रेजिन्स थे, यानी जो रिवाजी रेजिन्स थे। रेजिन्स होता है जैसे कि आपने देखा होगा, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में जिगन बोलते हैं, जैसे चीड़ के दरख्त से निकलता है, ठीक है, पाइन के दरख्त से वो लिक्विड सा निकलता रहता है ना, चिपचिपा सा, उसको उस चीज़ को कहते हैं रेजिन। कि जिन रेजिन से इसकी बॉडी को कवर किया गया था ताकि उसको मतलब बचा के रखा जाए, वो रेजिन जो है वो हार्ड हो चुका था, हार्ड सख्त हो चुका था, और उससे क्या हो गया कि तहत की बॉडी जो है, ये मम्मी जो है वो जो ताबूत था, गोल्ड का ताबूत था, उससे एकदम जुड़ गया, सीमेंट हो गया। सीमेंट यानी एकदम साथ में जज्ब हो गया, मतलब जुड़ गया, ऐसे जैसे कि समझो एल्फी लगाई हो, इस तरीके से। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। और कार्टर फिर ये कहता है कि जितनी भी ताकत लगाई, जितनी भी फोर्स लगाई,
किसी में कामयाबी जो है वो मुझे हासिल नहीं हुई कि जिससे मैं उसके जो था, उसकी बॉडी थी मम्मी की, उसको किसी तरीके से मूव कर सकूं, हिला सकूं। ये लिखा कार्टर ने अपने जो उसने बाद में डायरी वगैरह लिखी उसमें, व्हाट वाज टू बी डन, और साथ में ये भी लिखता है कि क्या किया जा सकता था। ठीक है, तो इसको हम आज यहीं तक रखते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा, बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी, वो पढ़ी हमने इस एक छोटा सा बादशाह था जिसका नाम तोतन खैतन था, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं तहत। इस चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग तहत, द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम्स। इस छोटे से बादशाह के बारे में हमें पता चलता है कि ये एक बादशाह था जो उसकी टीन्स में ही, यानी अभी उसकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई थी कि उसको जो है वो मार दिया गया था या वो मर गया था, और उसका जो मम्मी थी, उसका जो ताबूत था और उसका जो मकबरा था, उसको 1922 में जो है वो खोजा गया। और उसी बारे में फिर हम ये बता रहे हैं कि अब जो है CT स्कैन जो है अब किया जाएगा इसकी बॉडी का, इसकी मम्मी का, ताकि और ज़्यादा मिस्ट्रीज़ जो हैं वो पता चल सकें कि क्या इसकी डेथ क्यों हुई, इसकी लाइफ क्या थी, इन सारी चीज़ों के बारे में पता जो है वो चल सके। फिर वो बताते हैं कि जब इसको तहत को इसकी मेन सिमेट्री, मेन कब्रस्तान से, जिसका नाम है द वैली ऑफ किंग्स, वहाँ से जो है ले जाया जा रहा था CT स्कैन के लिए, तो तब ये हुआ कि बहुत सारे काले बादल जो हैं आसमान पे छा गए और जो है तेज़ी से चलने लग गए, और एक तेज़ हवा चली, एक तेज़ आंधी चली, जैसे कि उसमें भूत हो, ऐसी आंधी जो है वो चली। फिर साथ में कहते हैं कि फिर शाम तक जो है वो इसी तरह वो काले बादल रहे, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कास्केट ग्रे बन गए हों। कास्केट ग्रे यानी ग्रे कलर के, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कैसा ग्रे। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि 5 जनवरी की बात है जब ये ऐसा किया गया, और फिर CT स्कैन के अंदर उसको जो है इसकी बॉडी को ले जाया गया। और फिर बताते हैं कि उस दिन जो है वो टूरिस्ट का जो है, सैलानियों का जो है वो तांता वैसे ही लगा था जैसे कि आमतौर पे लगा रहता था, और वो छोटे से जो मकबरे की जो बिल्डिंग थी उसके अंदर जो है जाके वो देखते थे, उसकी पेंटिंग्स को, उसके ताबूत को, हर चीज़ को देखते थे। फिर वो कहते हैं कि वो जो ज़ाही हवास है, जनरल सेक्रेटरी है, वो कह रहा था, इसको नरेटर को बता रहा था कि कार्टर ने जब ये मम्मी जो है इसकी ताबूत वगैरह खोला तो तब ये हुआ कि उसने काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी कंडीशन जो है ख़राब कर दी। तो इस बारे में वो है। फिर हावर्ड कार्टर के बारे में हमें पता चलता है कि हावर्ड कार्टर कौन है। हावर्ड कार्टर जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में सबसे पहले जो है इस तहत को, इस मम्मी को, इसके ताबूत को और इसके मकबरे को खोजा था। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा। तो और ये फिर बताता है कि ये जो इसके जो ताबूत वगैरह है, इसका जो पूरा मकबरे का कमरा है उसके अंदर गोल्ड की चीज़ें वगैरह वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उसके बाद खाने की चीज़ें हैं, शराब है और रेज़र है, वो सारी चीज़ें जो उसको आफ्टर लाइफ में जो है वो आफ्टर लाइफ में उसको मिलनी थी, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और फिर कहते हैं कि कार्टर ने जो है 3 जो इसके कॉफिन थे, यानी 3 इसके जो वो थे ताबूत थे, उनको बारी बारी खोला। एक में जो है उसको कफन मिला, उस पर जो है वो जेवरात लगे हुए थे, हार पहनाया गया था उसको, ऑलिव लीव्स का, जैतून के पत्तों का और कॉर्न फ्लावर्स का, इन सारी चीज़ों की जो है वो और बाकी लोटस पेटल्स का यानी कमल के पत्ते जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई थी। और इससे पता चलता है कि इसकी जो बरियल है, इसको जो दफनाया गया है वो मार्च अप्रैल में दफनाया गया है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इसको पढ़ के, इसको सुन के। तो आपने ये करना है कि जितना हमने आज पढ़ा है इसको एक बार खुद पढ़ना है,
जो आपको वर्ड्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो लिखने हैं। अगर उनका मीनिंग आपको मिलता है तो लिख के भेजेंगे, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप वो उससे डिक्शनरी से जो है वो कंसल्ट करके जो है, या गूगल से, इंटरनेट से कंसल्ट करके, अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो फिर आप मुझसे कंसल्ट करेंगे ग्रुप में, और फिर ये जो है वो ग्रुप में शेयर करेंगे वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। और एक बार फिर इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एक बार मीनिंग जानने के बाद अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।